श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र भांति के हो पार में। सूरत निरत के पार में। सब द्वंद्व द्वैतानन पार में। आहत अनाहत पार में। सारे प्रपंचनन पार में। सापेक्षता के पार में। त्रिपुटी कोटि के पार में। सब कर्म काल के पार में। सारे जंजालनन पार में। अद्वय अनामय अमल अति अधेयता गुण पार में। सत्ता स्वरूपय पार सर्वाधार मैं तो पार में। पुनि ओ मैं सो हम पार में। अरु सच्चिदानंद पार में। हैं अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में। हैं हिरण्यगर्भहु खरवजासं जो हैं शांतनन पार में। सरवेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश
हैं सब पार में। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सद्गुरु करुण कर तरठ हर धर में ही जावे पार में। सब क्षेत्र क्षरया परा पर औरु अक्षर पार में। सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति यही विधि की जय। मोरी माति अति नीच अनाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भाव हंदन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी।
जग जीवन पल टू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं होंगे सब चरण सिरधारी भजत में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावा सरवा धार मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भो सकल भूलनाशक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूलयरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम पानी जोड़ी कहूँ कुक नमो गुरु सत गुरु नमो नमो गुरु देव नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप
नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष हूँ ते अधिका गावै संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तारण करण जन शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करं तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरं। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम
नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार ध्यान यारु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन करणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी योग पद धरां चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करां भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारी श्रवण मनन निधि सकल दर सावनिहारी सत संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदारण कछु गुरु धरयं छिपाई जय 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 सत गुरु सुख दा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हरिये योक्ते बे ढंग ममं अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराध
स्फोट वही उद गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सतचेतन अव्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है गुण वही है कथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहितय घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही हाय का ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेना यही भजो ओम प्रभु नाम यही
में ही नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता की भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहे प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो सबके
करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, अंश नाभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटना, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, वही प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसकी निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। देढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि आरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असम
दयारु हंकारता जिनिस कपट हो यारु देन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा कर चाहिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज न चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत देड़ कर दिया इन आमल थेर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ ही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण की उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों की प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न
नाम पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब मिलकर थोड़ी देर तक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम ध्यान बिंदु उपनिषद सत्संग योग भाग प्रथम वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। युञ्जानः प्रथमं मनुस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्यायध्या भरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग अर्थात सत्संग, मानस योग अर्थात मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग। ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद का यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनं विद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द
निःशब्द परम पद है। अनाहतं तो यच्छ बदं तस्य शब्दस्य यत् परम तत् परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालागरस्तसहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भगार्द्रं तक्ष्यते तो निरंजनम। यदि केस की नोक को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। सत्संग योग भाग द्वितीय, संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी। बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल सने ही साया आदि अंत का यार। गगन मंडल के बीच में तहवां झलके नूर, निगुरा महल न पावे पहुँचेगा गुरुपुर। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया ओगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। सत्संग योग भाग चतुर्थ, आराध्य देव गुरुदेव की वाणी। एक बिंदुता दुर्बिन हो, दुर्बिन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या सजे। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो। अप्राप्त क्या रही। मैं ही गुरु की आस हो, मैं ही गुरु की आस हो।
त्रास क्या रहे, मैं गुरु की आस हो, भव त्रास क्या रहे, भव त्रास क्या रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।